मिनट। ओके फाइन। ओके लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। कुछ भेजा है आपने, ये क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है ये। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन x by a plus y by b। ओके आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके फाइन। सो इज इक्वल टू 1 इंटू नॉर्मल फॉर्म वगैरह वगैरह, ये वाला क्वेश्चन है। ओके फाइन, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। एज आई सेड यू, अच्छा इसमें इसने क्या किया है, दे हैव कन्वर्टेड दिस, मतलब डिनोमिनेटर हटा दिया है। डिनोमिनेटर हटाने का तरीका क्या है, इसको b से मल्टीप्लाई कर दो, इसको a से, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई डिवाइडेड बाई ए बी। करेक्ट। अब क्या, इस ए बी को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। तो इसने क्या किया है, दे हैव रिमूव द डिनोमिनेटर। अब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो मैंने मेथड बोला था वही, मतलब वो भी यही है, बट उसने क्योंकि डिनोमिनेटर था तो 1 बाई ऐसे किया मैंने। इसमें क्योंकि डिनोमिनेटर हटा दिया आपने, तो बस आपको रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है। तब क्या करोगे आप, कैन यू राइट इट एज बी एक्स बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए वाई बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या होगा ए बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके फाइन। अच्छा अब और से देखो, क्या मैं इस x को बाहर लिख सकता हूँ ऐसे ही आपको दिखाने के लिए, मतलब इसको मैथ्स में बहुत करते हैं हम लोग, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं कि अरे x के साथ कोई है, y के साथ कोई है, ऐसा लाइक दैट। वाई, बिकॉज अगर आप गौर से देखो, दिस इज ऑफ द फॉर्म, ये कैसे दिख रहा है पता है, अगर आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा होगा, दिस लुक्स लाइक x के साथ कॉस अल्फा है, फिर y के साथ साइन अल्फा है, इज इक्वल टू p है। समझ गया, ये ऐसे दिख रहा है जैसे मैंने नोट ये देखूंगा, मतलब एक अगर आप ये चैप्टर करोगे तो हाउ इट लुक्स इज एक्स के साथ कोई है, वाई के साथ भी कोई है, फिर एक कांस्टेंट टर्म है। तो क्या ये नहीं हो सकता कि एक्स के साथ कॉस अल्फा है इधर, वाई के साथ साइन अल्फा है, एंड इज इक्वल टू पी है। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज एक्चुअली नॉर्मल फॉर्म। तो आप देखो गौर से, अगर आप देखोगे, सो वी हैव कन्वर्टेड टू नॉर्मल फॉर्म, एक्स के साथ कोई। अगर आप बस इधर वाले में देखते, दिस इज नॉट नॉर्मल फॉर्म, बिकॉज इसमें एक्स के साथ कोई 1 बाई ए है, इसके साथ कोई नहीं है इधर। हियर इट लुक्स लाइक एक्स के साथ कोई है, वाई के साथ कोई है, वगैरह वगैरह। ओके, हेंस क्या मैं ये मान सकता हूँ, ये तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इधर ही मैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या मैं ये मान सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको दोनों को इक्वल मान रहा हूँ, जैसे दिस लुक्स लाइक दिस, देन कैन आई राइट एज बी इज इक्वल टू ए बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट। क्या मैं ऐसे मान सकता हूँ, हाँ, क्योंकि देखो एक्स एक्स कॉस अल्फा इसके जैसा है, वाई वाई साइन अल्फा इसके जैसा है, पी तो ये अगर दोनों सेम है तो पी यही होगा ना वैल्यू। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, और से देखो, व्हाट विल ट्राई टू डू इज आई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। क्यों स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, बिकॉज ये रूट नीचे का रूट हट जाए, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब इसमें स्क्वायर करूँगा मैं तो क्या होगा, नीचे वाले में वो रूफ हट जाएगा, तो बस इतना ही बचेगा। करेक्ट, गॉट माई पॉइंट। ओके फाइन। नाउ कैन आई, अब मैं क्या करूँगा, और से देखो, इसको उधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, पूरा टर्म जा रहा है ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अच्छा अगर आप हेंस प्रूफ में देखो, हमको प्रूफ क्या करना है कि 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस बी स्क्वायर। सो नाउ व्हाट वी विल बी ट्राइंग टू डू इज, हम लोग क्या करेंगे, पी स्क्वायर को नीचे लेने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। ओके, इधर क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही रखेंगे, पी स्क्वायर को नीचे लेके आ जाएंगे। डन। अब क्या करेंगे, ये 1/p² होना चाहिए, तो इस वाले पूरे टर्म को उस साइड भेज दो। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p²। समझ गया हमने क्या किया, क्यों किया, क्योंकि मुझे प्रूविंग में, अगर आप देखो क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है मुझे, इधर लिखता हूँ, प्रूफ ये करना है मुझे। तो मैंने क्या किया, प्रूफिंग में एक चीज़ नोटिस की कि 1 और पी अकेले हैं, तो मैंने क्या किया, 1 और पी को अकेले कर दिया। अब क्या करूँगा, और से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अच्छा देखो, ये डिनोमिनेटर दोनों के लिए कॉमन है ना, सही बोल रहा हूँ नहीं, डिनोमिनेटर दोनों के लिए कॉमन है, तो मैं क्या करूँगा, तोड़ दूंगा इसको। मैं क्या बोलूँगा, भाई तेरे लिए भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, ऐसे कर सकते हैं। ओके, मैं एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ नीचे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास है 6 × 3 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे कुछ है, तो इसको पता है कैसे लिख सकता हूँ मैं, 6/2 प्लस 3/2।
क्योंकि कॉमन है तो ये बोल रहा है भाई मैं तेरे साथ भी दोस्ती बनाऊंगा, तेरे साथ भी दोस्ती बनाऊंगा, खत्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा तो यू कैन राइट, यू कैन, अगर कॉमन डिनोमिनेटर है तब। नाउ व्हाट विल हैपन, ए स्क्वायर कैंसिल, तो इधर 1 बचेगा, 1/b² प्लस इधर क्या, b² कैंसिल, 1/a² इज इक्वल टू 1/p²। यही तो प्रूव करना था हमें। डन। ओके फाइन, नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट सम। ओके फाइन, होल्ड ऑन। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द, वो वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन, मतलब विच नंबर ऑफ क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू क्यू, √3/2, मेन चीज़ लिख रहा हूँ इधर। ओके, मेक्स एन एंगल π/6। ओके, और पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन √3x -4y + 8 इज इक्वल टू 0, फाइंड डिस्टेंस PQ। अच्छा बहुत सिंपल है, हमें फर्स्ट क्या करना है, देखो एक लाइन है ये वाला L1, वो पास हो रहा है Q से, और वो एक और लाइन है L2। ओके, ये L2 है, और ये L1 और L2 कहाँ मिल रहे हैं, P पे मिल रहे हैं। ओके, और P से लेकर Q तक क्या डिस्टेंस है फाइंड आउट करेंगे बोल रहा है। अच्छा, इसके लिए प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट L1 फाइंड आउट करेंगे, लाइन 1 का इक्वेशन। लाइन 2 का तो गिवन है, दिस इज लाइन 2, लाइन 1 का गिवन नहीं है, तो फर्स्ट L1 का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। फिर क्या करेंगे, L1 के इक्वेशन के बाद L1 एंड L2 का कॉमन पॉइंट निकालेंगे। कॉमन पॉइंट वो क्या होगा, विच इज़ नथिंग बट P का वैल्यू मिल जाएगा हमें। जैसे ही P का वैल्यू मिलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके PQ फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो अब L1 का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, L1 का इक्वेशन मैंने क्या बोला था, L1 के इक्वेशन मतलब स्लोप फाइंड आउट करने का पड़ेगा फर्स्ट। M इज इक्वल टू tan थीटा, tan π/6 है, tan π/6 नथिंग बट 1/√3, तो मुझे स्लोप की वैल्यू मिल गई। अब फॉर्मूला क्या है, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। अच्छा, अब x1 y1 क्या है, √3/2 दे चुका है ना इधर, q यही तो है, तो y - 2 इज इक्वल टू 1/√3 x - √3, करेक्ट, समझ गया। अच्छा, अब देखो क्या होगा, अब ये √3 उधर भेज देंगे। अच्छा, तो ये ब्रैकेट में चला जाएगा, √3 y - 2, इधर क्या बचेगा, 1 तो छोड़ ही दो, ये इसको ऐसे ही लिख लो। ठीक है, अब क्या होगा देखो ऊपर से। ओके, कैन आई राइट इट एज, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, कैन आई राइट इट एज √3y माइनस, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो -2√3 इज इक्वल टू x - √3। सबको इधर लेके आ जाओ, √3y, अच्छा फिर -x, मान x लिख लेता हूँ, -2√3 प्लस 1√3, ये 1√3 है ना, मैंने x को y के बाजू लिख लिया, जैसे नॉर्मली लिखते हैं हम लोग, तो √3y - 1x तो ऐसे ही रहेगा। व्हाट इज -2√3 प्लस √3, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -1√3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा L1 का इक्वेशन मिल गया, L1 का इक्वेशन, दिस इज द L1 इक्वेशन। अच्छा, L2 का इक्वेशन क्या है, अच्छा इसको लिखने का तरीका देखो, क्योंकि हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे, तो इसको लिखने का तरीका 0 होना चाहिए एंड में हमेशा। अब L2 क्या है, L2 है जो क्वेश्चन में दिया गया था, रियली सॉरी, क्या था, √3x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0। एक मिनट, √3x है ना, तो मुझे y का चाहिए फर्स्ट, तो √3, अच्छा -4y ले लेते हैं फर्स्ट, -4y प्लस √3x -8 है क्या है यार, ये +8 है, सॉरी, +8 इज इक्वल टू 0, मैंने बस रीअरेंज कर लिया। अच्छा, अब क्रिस क्रॉस मेथड, आपको कॉमन पॉइंट निकालना है L1 और L2 में कॉमन पॉइंट। अच्छा, इसको करते कैसे हैं, बहुत सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं करना आपको, x लिख लो, y लिख लो, 1 लिख लो, सिंपल। अच्छा, अब मुझे बताओ, अब x, अब क्या क्या करो, एक इधर L2 का कोएफिशिएंट ऑफ y, x के लिए क्या करेंगे, सॉरी x के लिए क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, -4, समझ लो, ऐसा समझ लो, x को हाइड कर रहे हो आप, x को हाइड कर रहे हो तो क्या मिलेगा, -4 8, करेक्ट, -4 8 हो गया। अच्छा, अब इन इन इफ़ यू वांट टू केस ऑफ y क्या होगा, √3 आ जाएगा इधर, और 1 के केस में क्या होगा, -4, अगर 1 मतलब कांस्टेंट टर्म अगर हाइड करोगे तो ये बस ये आपको मिलेगा -4। ओके, फिर -√3 √3 1 -√3। अच्छा, इसको एक और तरीका बेटर वे कैसे समझाऊँ, एक मिनट वेट करो, तो इसको एक और तरीका कैसे बोलूँ कि x को हाइड करो, x को हाइड करोगे तो आपको -4 मिलेगा। ओके फाइन, -4 8 मिल जाएगा। अच्छा, फिर y को हाइड करो, y को हाइड करोगे तो आपको मिलेगा √3 एंड -4 मिलेगा। अच्छा, समझ ये हो गया, इसको कैसे समझाऊँ बेटर वे में, काम करो, नेक्स्ट एक छोटा एग्जाम्पल है तो उसमें समझाता हूँ। लेट मी फिनिश दिस, ओके, हाउ टू डू दिस यू लर्न लेटर। ओके
फाइन। अब क्या होगा देखो, आपको क्रिस क्रॉस करना है। -4 इंटू √3, फिर -√3 इंटू 8, फिर 8 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। कैसे लिखोगे आप लिखोगे x डिवाइडेड बाई क्या था इधर, -4 इंटू √3 माइनस, अब एक और माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट में डाल लो उसको, इंटू 8, समझ गया, इज इक्वल टू y में क्या है 8 - 1 तो 7 माइनस √3 इंटू √3 इज 3। ओके, 8 - 1 ही होगा ना, हाँ 8 - 1 7 ही होगा। ओके फाइन, 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू √3 इंटू -√3 विच विल बी -3। अच्छा, फिर -4 इंटू 1 -4 इंटू 1। ओके, आपके टेक्स्ट बुक ने ये गलत लिया है, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ये 8 - 1 7 आना चाहिए, आपके टेक्स्ट बुक ने लिया है 8, तो उधर कुछ गलती किया है आपके टेक्स्ट बुक ने। फाइन, लेट्स सी, x डिवाइडेड बाई व्हाट इज दिस -4 √3, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 8 √3। इधर क्या होगा y डिवाइडेड बाई 7 - 3 4 इज इक्वल टू 1 बाई -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 सा 4। तो क्या होगा इधर, आप देखो x डिवाइडेड बाई व्हाट इज -4 √3 प्लस, देखो कभी भी इसके साथ भी मतलब सेम एक कांस्टेंट टर्म है, इधर भी है, तो उसको समझो -4 + 8, व्हाट इज -4 + 8, -4 + 8 इज नथिंग बट 4, और √3 को लेके आ जाओ, ऐसे करते हैं इसको, y/4 इज इक्वल टू 1/4 - 3 विच इज़ 1। ओके, तो अच्छा, अब x की वैल्यू क्या होगी, अब देखो कैसे लिखते, x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप फर्स्ट टर्म x की वैल्यू चाहिए ना, तो x फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इक्वेट कर दो, क्या आप ऐसे लिख सकते हो, समझ गया, y की वैल्यू चाहिए, सेकंड और लास्ट को ऐसे कर दो, इक्वेट कर दो, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 √3, क्यों, ये पूरा टर्म उधर चला जाएगा, 4 √3 आ जाएगा x की वैल्यू। ओके, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, y इज इक्वल टू 4। ओके, समझ गया, फाइन, दिस इज द मेथड टू डू दिस। हमको अब p की वैल्यू मिल गई, क्या था 4 √3, 4, वी गॉट द p वैल्यू। हमने फर्स्ट L1 का इक्वेशन फाइंड आउट किया, वो हो गया, फिर कॉमन पॉइंट निकाला p, वो मिल गया। अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, किस में बीच में डिस्टेंस, p और q में, p की वैल्यू ये है और q की वैल्यू गिवन है √3/2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू x2 - x1 प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, ऐसे। तो क्या होगा, रूट पढ़ा ले लो, व्हाट इज x2, मतलब √3 - 4 √3, ओके, प्लस y2 2 माइनस, आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसे मत समझो कि सॉरी इसको x1 लेना है क्या, मैं क्या सोचा, इसके नीचे लिखा हूँ ना, तो इसको x2 y2 मान रहा हूँ, ऊपर वाले को x1 y1, आप उल्टा भी मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। 2 - 4 द होल स्क्वायर, ओके, रूट, अब देखो क्या होगा, √3 - 4 √3, मतलब ये 1 √3 - 4 √3, इसको समझो 1 - 4, 1 - 4 इज -3, ओके, हो गया, फिर 2 - 4 -2 द होल स्क्वायर। अब क्या होगा, इसको देखो स्क्वायर होगा, -3 का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर होगा ना, तो दोनों स्क्वायर होंगे, -3 का स्क्वायर क्या है, -3 इंटू -3 इज 9 इंटू √3 का स्क्वायर क्या है, √3 को अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको आंसर 3 मिलेगा, क्यों, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस व्हाट इज -2 का स्क्वायर 4, तो पता कितना मिलेगा, ये √36 मिलेगा, इसको d इज इक्वल टू 6 मान लो, खत्म। ओके, तो आपके टेक्स्ट बुक ने कुछ गलत लिया है। ओके, 1 मिनट 29, अच्छा नहीं, आई थिंक आई टुक रॉन्ग, ये 5 आना चाहिए, मुझे नहीं पता क्यों ये 5 नहीं आ रहा। ओके, अरे यार, ये 5 आना चाहिए, ओके, विल सी। अच्छा, बाकी सब सेम है, बस ये आपको मुझे समझाना है हाउ टू टेक दिस। ओके फाइन, वेट।